नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कभी सोचा है कि जब भी कोई खास मौका होता है तो विपक्ष टूलकिट का सहारा लेकर माहौल को बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक उतर आता है। सभी जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग कि एक दिन पहले जिस विधानसभा में सीएम योगी ने किसानों पर भाषण देते हुए कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लिया, सीधा वार करते हुए कहा कि किसानों को कर्जदाता बनाने का महापाप इन दोनों ही दलों ने किया। ठीक उसी भाषण के कुछ घंटे बाद इसी यूपी के गाजियाबाद जिले से एक ऐसी तस्वीर आती है जो सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई इस तस्वीर के पीछे कोई विरोध है या फिर सियासी बू। कहने को तो सड़कों पर उतरे पत्थरबाजी कर रहे ये किसान जो ट्रोनिका सिटी के मीरपुर इंदू गांव के हैं, डंपिंग ग्राउंड को लेकर नाराज थे। अब नाराजगी विरोध बन जाए तो ठीक, आंदोलन बन जाए तो भी ठीक, लेकिन हिंसक हो जाए, किसानों को पत्थरबाज बना दे तो सवाल तो उठेंगे कि क्या यूपी में विपक्ष अब किसानों को भड़काने का काम कर रहा है? क्या ये विपक्षी टूलकिट का हिस्सा बन गए? इन सवालों के जवाब आगे आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने किसानों को लेकर दिया था। वो हकीकत बयां की थी जिसके समर्थन में सदन में मेज भी थपथपाई गई थी। सुनिए जरा। ग्राम स्वराज हमारी पहचान थी, हर गांव आत्मनिर्भर था। उसकी निर्भरता किसी सरकार और किसी सत्ता के भरोसे नहीं थी। किसान खुशहाल था। औपनिवेशिक कालखंड में हमारे किसान जो पहले उत्पादक थे उसको उपभोक्ता बनाया और आपने उसको कर्जदाता बनाया। ये पाप कांग्रेस और सपा ने किया है कि अन्नदाता किसान को कर्जदाता बना दिया, अन्नदाता को कर्जदाता बना दिया। आपने जो हमारा उद्यमी था, जो कारीगर था, कारीगर ही उद्यमी था, उद्यमी को निराश कर दिया, हताश कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप ये दो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ सदन में सीएम योगी और दूसरी तरफ है गाजियाबाद के ये किसान जो पता नहीं किसके उकसावे में आकर एक डंपिंग ग्राउंड के लिए सड़क पर उतरे तो ठीक, लेकिन पत्थरबाजी करने लगे पुलिस पर ही। एक महिला के घायल और मर जाने तक की अफवाह उड़ी तो ये बहकावे में आ गए, माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब ये तो जांच का विषय है, ये किसान स्वतः ही आए थे या फिर ये सिर्फ टूलकिट गैंग का मोहरा बने हैं। पुलिस अधिकारी का बयान भी सुन लीजिए। 15/2/25 को थाना टोनिका सिटी के मीरपुर क्षेत्र स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रिसाइकलिंग प्लांट है वहां पर कुछ किसानों एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा होने की बात सामने आई थी। उसके उपरांत यह सूचना प्राप्त हुई कि उन लोगों द्वारा इस रिसाइकलिंग प्लांट के जो गेट का ताला था उसे तोड़कर बल प्रयोग करके अंदर घुस गए हैं, जिन्हें काफी समझाया बुझाया गया। उसके बाद नहीं मानने पे उनसे हटाने को कहा गया। उसी हटाने के प्रयास में दो पुलिस वालों को चोटें आई हैं, उन्हें उपचार हेतु भेजा गया है और उसके अलावे इन्हें हटाया गया है और अभी मौके पे बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है। एक महिला के घायल होने की मौत की सूचना सोशल मीडिया पर चलाई गई थी किसी के द्वारा, क्या ये सच है? नहीं, ये अफवाह है। सोशल मीडिया पे माध्यम से हमें भी ज्ञात हुआ है कि ऐसी कोई सूचना आई है। यह बिल्कुल अफवाह है। सभी सुरक्षित हैं और अग्रिम इसमें बात करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये सुनने में आ रहा है कि पहले ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया था। देखिए, पथराव की भी वीडियो फुटेज आए हैं जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उन्हें उपचार हेतु भेजा गया है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि 2017 से पहले के इस प्रदेश के अंदर क्या हालात थे और सीएम योगी के सत्ता संभालने के करीब 10 सालों के भीतर किसानी और आमदनी में कितना बदलाव आया। यह तो किसी से नहीं छिपा दोस्तों कि गन्ना किसान को लेकर कोई एक दिन ऐसा नहीं होता था कि बकाये के भुगतान को लेकर विरोध, नाराजगी और मांगों को लेकर खबर आप अखबार में ना देखते हो। खासतौर पर पश्चिमी यूपी का किसान इस दर्द को गहरे से महसूस करता है। चीनी मिलों के क्या हालात थे ये सब बखूबी जानते हैं। किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ और उस बोझ तले दबे होने से उनकी आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र तो आंकड़े खुद अपनी जुबानी बता देंगे।
बिजली पानी में रियायत मिले, इस मांग को लेकर पूरी की पूरी पीढ़ी खप जाती है, लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई। वहीं 2017 के बाद के हालात पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। सीएम पद पर आए योगी आदित्यनाथ, ताजपोशी उनकी होती है। अपनी पहली कलम से लॉ एंड ऑर्डर के साथ वो किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए भी कई फैसले लेते हैं। सीएम योगी को विरासत में किसानों की 3 सबसे बड़ी समस्या मिली, पहले वो समझ लीजिए। कर्ज, लागत और फसल का सही दाम। 7 साल में तस्वीर बदलने की कोशिश कई बड़े फैसलों से हुई। अब आइए आपको ये पूरी कहानी की तरह इस पूरे वाक्य को समझाते हैं। शुरुआत कर्ज माफी से करें। पहली राहत कर्ज माफी। सरकार बनते ही लाखों छोटे और सीमांत किसानों का फसल ऋण माफ किया गया। अब यह कदम सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं था, बल्कि उन परिवारों के लिए बड़ी राहत थी जो कर्ज के बोझ से दबे थे। गांव में यह संदेश गया कि सरकार सीधे किसान के साथ खड़ी है। दूसरा, पैसा सीधे खाते में। बीच का रास्ता ही खत्म कर दिया। पहले योजनाओं का पैसा पहुंचने में समय लगता था, अब केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी जो योजना है, उसके जरिए रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में आने लगी। बीच के बिचौलियों की भूमिका को ही खत्म कर दिया गया। किसान को तय समय पर किश्त मिलने लगी। तीसरा, पानी पहुंचा खेत तक। सूखी जमीन से हरियाली तक सालों से अटकी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, जैसे सरयू नहर की परियोजना हो गई, अर्जुन सहायक परियोजना हो गई, इनको पूरा करने पर जोर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन खेतों में पहले बारिश पर डिपेंडेंसी थी, निर्भर रहते थे किसान, खेती निर्भर रहती थी, अब नहर का पानी वहां पहुंचा दिया गया। ज्यादा रकबा सिंचाई के दायरे में आया और फसल का भरोसा भी बढ़ा। चौथी बात करते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड खरीद और उत्पादन से जुड़ा है। फसल का सही दाम मिला। सरकार ने गेहूं और धान की रिकॉर्ड सरकारी खरीद पर जोर दिया। मंडियों में व्यवस्था सुधारी गई, डिजिटल पंजीकरण बढ़ा। इससे किसान को अपनी उपज बेचने में कम दिक्कत और ज्यादा भरोसा मिला कि उसका माल जो है वो समर्थन मूल्य पर बिकेगा। पांचवा, गन्ना किसानों पर खास ध्यान दिया गया। मिलें चली, भुगतान तेज हुआ। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक राज्य है। कई बंद पड़ी चीनी मिलें जो है यहाँ चालू कराई गई योगी राज में। नई मिलों को की क्षमता बढ़ाई गई। गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी और भुगतान को तेज करने पर सरकार ने जोर दिया। पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया। इसका असर यह हुआ कि गन्ना किसान जो भुगतान में देरी से परेशान रहते थे, उन्हें अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति मिली। छठा, आधुनिक खेती की ओर कदम। परंपरा से तकनीक तक कैसे किसानों को जोड़ा, ये भी समझ लीजिए। ये एक तरीके की पाठशाला है, किसान पाठशाला। मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन जैसी योजनाओं से खेती को आधुनिक बनाने की कोशिश हुई। टारगेट क्लियर था, लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और मुनाफा बढ़ेगा। 7वां पॉइंट, मंडी से मोबाइल तक डिजिटल गांव बना दिए गए। ई मंडी और ऑनलाइन पंजीकरण जैसी पहल से किसान धीरे धीरे डिजिटल सिस्टम से जुड़ने लगे। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, पारदर्शिता बढ़ी और बाजार की जानकारी आसानी से मिलने लगी। कहानी पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं है हम, क्योंकि बदलाव, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। चुनौतियां अभी भी हम मानते हैं, जैसे लागत, मौसम का जोखिम और बाजार का उतार चढ़ाव चैलेंज रहता है। लेकिन 2017 के बाद जो बड़े कदम उठे, उन्होंने किसानों के मुद्दों को राज्य की राजनीति और नीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है किसानों को लेकर के काम करने वाली योगी सरकार, जिसने कई माइलस्टोन फैसले लिए हैं, काम किए हैं, जो नजीर बने हैं, जो दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करने पर मजबूर हुए हैं, उन सबके बीच, ऐसे माहौल के बीच, ऐसे वातावरण के बीच, इस तरह का प्रोटेस्ट किसानों का जिसमें पुलिस पर ही पथराव होने लग जाए, अफवाहों के बहकावे में आ जाए, क्या ये किसानों का स्वतः ही एक प्रोटेस्ट रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल इंडिया न्यूज को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।